हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों से जाप से घर में सुख शांति तो आती ही है, कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। मंत्रों का जाप वास्तव में मस्तिष्क को शांति देता है और कई पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं को पूरा करता है। जब बात आती है स्तोत्र के जाप की, तो कई ऐसे मंत्र और स्तोत्र गीता में बताए गए हैं जिनसे घर में शांति आने के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ऐसे ही स्तोत्रों में से एक है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप करना। पुराणों के अनुसार इस स्तोत्र का जाप करने से जातक कर्ज से मुक्त हो जाता है और साथ ही किसी भी संकट से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठ। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। जो भर सूंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। शबरी के बेर सुदामा के तंदूल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आयो। पैठ पाताल काली नाग नाथ्यो, फन पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आयो। असुर बकासुर मार्यो, दवानल पान करायो। खम्भ फाड़ हिरनाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। अजामिल गणिका तारी, द्रौपदी चीर बढ़ायो। पै पान करत पूतना मारी, कुब्जा रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। कौरव पांडव युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मन घटायो, मोही भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। सब सखिया मिल बंधन बंधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नाही राधा का संग, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। योगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान से भजी आयो। सूर श्याम तुम्हरे मिलन को, यशोदा धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आयो। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था, जिसके आसपास हाथियों का झुंड रहा करता था। हाथियों के झुंड का मुखिया गजेंद्र नाम का हाथी था। एक दिन घूमते घूमते गजेंद्र हाथी को बहुत तेज प्यास लगी। अन्य हाथियों के साथ गजेंद्र भी पास के एक सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को दबोच लिया और उसे सरोवर के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाने में असफल नहीं हो सका। अपनी आप को छुड़ाने में सफल नहीं हो सका। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अंत में गजराज दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। गजेंद्र की चीख सुनकर अन्य हाथी भी शोर करने लगे और हाथियों का पूरा झुंड ने गजेंद्र को ग्राह से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। गजेंद्र जब सारे प्रयास करके थक गया तो उसे अपनी मौत नज़दीक दिखाई देने लगी। तब उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्हें भक्ति भाव से पुकारने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण उबारो प्रभु। अपने भक्त की आवाज़ सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु नंगे पैर ही गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार गिराया और अपने भक्त की रक्षा की।
भगवान विष्णु अपने भक्तों को जरा भी कष्ट नहीं होने देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें यही बतलाती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पाठ के लाभ। अगर आप घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ आपके लिए बेहद लाभदायक है। कर्ज से मुक्त होने के लिए गजेंद्र मोक्ष के पाठ एक अमोघ उपाय है। मान्यता है कि कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करें तो बड़े से बड़ा कर्ज भी चूक जाता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जिनके लिए कर्ज चुकाना अत्यंत कठिन हो गया है, उन्हें भी गजेंद्र मोक्ष के पाठ से समस्या का समाधान मिल जाता है। इसके नियमित पाठ से मुश्किल समस्याओं का भी कोई न कोई हल निकल ही आता है। इसका पाठ करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि से शुरू किया जा सकता है। पाठ करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्य निकलने के पहले इसका पाठ किया जाए तो यह अति उत्तम और शीघ्र फलदायी साबित होता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का निरंतर भक्तिभाव से पाठ करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कष्टों को और विघ्नों का विनाश स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने वाला जातक अपना शरीर त्यागने के पश्चात कभी नरक में नहीं जाता, ऐसा स्वयं श्री भगवान का वचन है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन जमाएं, एक दीपक जला लें, अपना ध्यान इधर उधर से हटा दें और फिर इस स्तोत्र का श्रद्धा भाव से पाठ करें। कहते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ अगर नियमित रूप से किया जाए तो भगवान के दर्शन अंत समय में जरूर होते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सर्वाधिक फायदेमंद माना गया है। यदि आप भी किसी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस स्तोत्र का जप अवश्य करें। भगवान विष्णु आपकी सभी परेशानियों को शीघ्र ही दूर करेंगे। यदि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने के बाद नारायण कवच का भी पाठ किया जाए तो यह और अधिक प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ, उसकी कथा, उसके लाभ फायदे बताए हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।